हमने 9.1 डिस्कस कर लिया है। ठीक है, 9.1 के जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसमें से मैंने 3 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिए थे, क्योंकि वो जो है डिग्री पूछ रहा था उसमें, और जो डिग्री थी वो 2 वेरिएबल की पूछ रही थी। तो मैंने आपके लिए वो क्वेश्चन छोड़ा था कि अगर आपको आ रहा है तो आप उसका आंसर कमेंट करिए। बाई चांस आपको नहीं आ रहा है तो उसके लिए मैंने आपके लिए शॉर्ट 100 बना दिया है, और शॉर्ट को मैं अपलोड कर दे रहा हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो इस वीडियो के लास्ट में आप उसको कमेंट कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं इसमें जो ये 9.2 है। अब इसमें हम जो हमारे पास पॉलिनोमियल्स हैं, या हम ये कहेंगे जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इनको हम ऐड करना सीखेंगे। ठीक है, ऐड करने के लिए हमेशा लाइक टर्म्स की ओर आप जाइएगा। लाइक टर्म क्या होते हैं, कल समझा दिया था। अनलाइक क्या होते हैं, वो भी कल समझा दिया था। तो लाइक टर्म्स हमेशा लाइक में ही ऐड होता है, अनलाइक में कभी नहीं ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो स्कूल में आप उस क्लास में जिस क्लास में हैं वहां पे 2 रोज बनता है, एक तरफ गर्ल्स बैठती है, एक तरफ बॉयज बैठती हैं। तो ऐसा होता है ना कि बॉयज को बॉयज की तरफ ही बैठाया जाता है, गर्ल्स को गर्ल्स की तरफ बैठाया जाता है। ये तो नहीं होता कि गर्ल्स को उठाकर बॉयज की तरफ बैठा दीजिए या बॉयज को उठाकर गर्ल्स की तरफ बैठा दीजिए। तो सेम वैसे ही होता है कि इसका अरेंजमेंट हम ऐसा करेंगे कि लाइक टर्म को पास रखना है, अनलाइक को हटा देना है उसको। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर में क्या होगा, देखिएगा जो भी आपके बुक में दिया गया, जैसे यहाँ जहां जहां अब ऐड करना है, अगर तो ऐड करने में आपको ये रखना है कि जहां कहीं भी कॉमा लगा रहेगा उस कॉमा की जगह आपको प्लस लगा देना है। ठीक है, बुक से क्वेश्चन को मिलाते रहिएगा, जहां कहीं भी अगर कॉमा लगा रहेगा वहां पे आपको क्या लगा देना है, वहां पे आपको प्लस लगा देना है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं, और ये मैं थोड़ा क्वेश्चन को सही कर लेता हूँ एक बार। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे दिया है कॉमा लगा है, ऐड करना है तो भाई कॉमा को हटाइए, प्लस लगाइए। दो साइन एक साथ नहीं आ सकते तो इसके लिए हम ब्रैकेट का यूज करेंगे। यहाँ भी कॉमा लगा है, इसके लिए भी प्लस लगाइए। यहाँ कोई साइन नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, इस कॉमा को भी हटाइए, प्लस लगाइए, लेकिन साथ ही साथ ब्रैकेट में लगा दीजिए। अब जो है इनको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा कि 8ab है, तो आप जो है 8ab को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई, ब्रैकेट हटाएंगे तो आएगा आपका माइनस, और यहाँ पे 5ab है, नोट कर लीजिएगा इसको। फिर प्लस 3ab है तो आप प्लस 3ab कर दीजिएगा। उसके बाद प्लस और माइनस होता है माइनस, ये आ जाएगा आपका ab। अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो जो वेरिएबल है ab यहाँ भी है, ab यहाँ, ab यहाँ, ab यहाँ, चार के चारों जगह वेरिएबल सेम है। जब वेरिएबल सेम रहेगा तो केवल न्यूमेरिकल वैल्यू को हम प्लस या माइनस करेंगे, बस हो गया। जैसे यहाँ देखिए 8 है तो 8 में 5 जाएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 में आप 3 को ऐड करेंगे तो 6 आएगा, और 6 में अगर आप 1 को माइनस कर देंगे तो ये डायरेक्ट आपका निकल के चला आएगा 5। ठीक है, तो ये 5 और वेरिएबल सब जगह ए बी है तो आप ए बी लगा देंगे, तो ये फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा। एक लाइन का है, बहुत ज्यादा लंबा ये नहीं है। हाँ, जिसमें ज्यादा टाइम देना होगा उसमें हम आपको टाइम दे देंगे। सेकंड नंबर में देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ कॉमा लगा है तो इस कॉमा को हटा करके आप प्लस लगा लीजिए। यहाँ कॉमा लगा है तो कॉमा को हटाकर प्लस लगा लीजिए। अब देखिएगा जैसे यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, तो ये तीन अलग अलग वेरिएबल है, तो इनको ऐसे हम जोड़ नहीं पाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि पूरे एडिशन को देखते हैं, और जहां पे लाइक टर्म्स हैं उनको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए ए यहाँ पे है, ए इधर है, यहाँ है, तो हम क्या करते हैं कि एक ब्रैकेट लगाते हैं और सबको साथ लिखते हैं। 3a है तो आप 3a लिख दीजिएगा। उसके बाद 2a है लेकिन इसके सामने प्लस का साइन, तो प्लस 2a हो जाएगा आपका। फिर a है, a के सामने प्लस, तो ये आपका a हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा। हम ऐड करने जा रहे हैं तो ऐड के लिए हम यहाँ क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। अब उसके बाद में आप b देखिए, देखिए b यहाँ पे है, उसके बाद b यहाँ है, और b यहाँ है, तो जो उसके पहले साइन है उसी साइन के साथ में हम अगले ब्रैकेट में इन सबको लिख देते हैं। जैसे -4b है यहाँ पे, तो आप देखिएगा तो यहाँ पे हम लिख देते हैं -4b। उसके बाद यहाँ +3b है तो हम यहाँ लिख देते हैं +3b। उसके बाद यहाँ -6b है तो हम लिख देते हैं -6b। फिर प्लस का साइन लगाइए क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं, आगे जगह नहीं है, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। अब c बच रहा है हमारे पास, ये 4c है, ये -8c है, तो लिखिए भाई 4c -8c, और यहाँ पे आपका +c है तो आप लिख दीजिएगा +c। अब हमारे पास तीन अलग अलग ब्रैकेट आ गए हैं, और तीनों अलग अलग ब्रैकेट में लाइक टर्म्स रखे हैं। लाइक टर्म्स रखे तो इनको ऐड करिए। यहाँ पे 3 है, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5, 5 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6a आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस लगा लीजिए आप। देखिएगा यहाँ पे ये माइनस में है, ये भी माइनस में है। जब दो नंबर माइनस में रहेंगे, या हम ये कहेंगे जो दो टर्म्स हमारे माइनस में रहेंगे, तो दोनों को ऐड कर लेंगे लेकिन साइन लगेगा माइनस का। तो यहाँ पे देखिएगा 6 और या 4 और 6 को जब ऐड करेंगे आप तो इनका आएगा -10 बी, और +3b है यहाँ पे, इसको नोट कर लीजिए। अब +10b में जब 3b ऐड करते हैं, देखिए एक माइनस से एक प्लस है, एक माइनस से एक प्लस हमेशा माइनस होता है, तो 10 में 3 चला जाएगा तो कितना आएगा, -7b आएगा। उसको ब्रैकेट में रखना है आपको। यहाँ प्लस का साइन है वो भी लगा लीजिए आप। देखिए यहाँ पे 4c और ये c, ये दोनों प्लस में है तो इनको ऐड करिएगा, तो ऐड करने पे कितना आएगा, 5c आ रहा है। -8c है, इसको लिख लीजिएगा। अब 5c में 8c माइनस करेंगे, उल्टा माइनस करना पड़ेगा। जब उल्टा माइनस करेंगे तो आप साइन लगाइए माइनस का, तो ये आ जाएगा 3c। तो अब इन्हीं ब्रैकेट को आप ओपन कर दीजिए, तो इसका आ जाएगा 6a प्लस माइनस -7b, प्लस माइनस माइनस होता है, और ये आपका 3c। तो ये आ गया हमारा सेकंड आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जो कोई क्वेश्चन आपको ना समझ में आए उसके लिए आप कमेंट करते चले जाइएगा। ठीक है, अब ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे
थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा मैनेज करिए आप लोग अभी। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए यहाँ पे दिया है भाई ए एक्स है यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ पे बी वाई है, यहाँ पे सी जेड है। तीन अलग अलग टाइप्स के वेरिएबल है यहाँ पे, या कहें कि तीन अलग अलग टर्म्स है। तो हम ये कह लें कि ए एक्स यहाँ पे है तो ए एक्स कहीं और दिया होगा, जहां जहां भी दिया होगा उन सबको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है 6ax, तो हम यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाते हैं 6ax नोट कर देते हैं। फिर और कहीं अगर आप देखेंगे तो यहाँ मिला है आपका -11x, तो यहाँ लिख दीजिए आप -11ax। फिर अगर आप जाएंगे तो आगे देखेंगे -2ax है, तो फिर लिखिए आप -2ax, ब्रैकेट क्लोज करिए। आप ऐड कर रहे हैं प्लस का साइन लगाइए, फिर से एक ब्रैकेट में स्टार्ट करिए और उस ब्रैकेट में आप by वाले को लिखिए। यहाँ -2by है तो आप लिखेंगे -2by। फिर अगर आप by देखेंगे तो यहाँ पे है +6by, तो मैंने बोला था ना जहां कॉमा रहेगा वहां को प्लस लगा लेना है, तो आप प्लस लगा ही लीजिए। यहाँ भी प्लस हो जाएगा और यहाँ भी प्लस हो जाएगा आपका, तो 6by हो गया। तो यहाँ पे आप लिख देंगे +6by। अब 6by के बाद में बच क्या रहा है भाई, यहाँ 3by, आपका 3by बच रहा है, तो नीचे मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा -3by। उसके बाद फिर से आप प्लस का साइन लगाइए, एक नया ब्रैकेट स्टार्ट करिए। ax भी पूरा लिखा गया, by भी पूरा हो गया है। अब आपको लिखना है cz, तो लिखिए भाई पहला है आपका 3cz। cz के बाद में आपका है -cz, यहाँ पे बच रहा है तो लिखिए -cz। फिर आपका यहाँ बच रहा है 10cz लेकिन प्लस में, तो आप लिखिए +10cz। तीन अलग अलग ब्रैकेट मिले और हर ब्रैकेट में लाइक टर्म लिखे गए हैं। सॉल्व करिए इनको, आप देखिएगा 6ax है और यहाँ -11 है। मैंने बोला था एक माइनस एक प्लस हमेशा माइनस होगा, तो 6 में 11 जाएगा नहीं, तो 11 में 6 को माइनस करिएगा, तो 11 में जब 6 जाएगा तो आएगा आपका -5। फिर से ध्यान रखिएगा, 11 में से आप 6 माइनस कर रहे हैं तो आएगा -5, क्योंकि 11 के सामने साइन माइनस का है। और -5 और -2 जब आप सॉल्व करेंगे तो दोनों नंबर माइनस में है, तो साइन आपका लगेगा माइनस में और आपका दोनों नंबर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ सॉल्व करने पे आता है आपका 5ax और यहाँ पे है आपका -2ax, तो 5 में 2 ऐड करेंगे तो आएगा आपका -7ax। ब्रैकेट रखे रहिए, इसको अभी प्लस है तो प्लस लगा लीजिए, ब्रैकेट लगाए रहिए। देखिए यहाँ पे एक जो है नंबर 6 में 2 जाएगा तो आएगा 4, और 4 में 3 जब चला जाएगा, देखिए रीजन क्या है कि दोनों नंबर जो माइनस में इनको ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5by, और 5by में +6by करेंगे, क्योंकि माइनस में है ना, तो -5by आएगा। तो -5by में जब आप +6by करेंगे तो ये कितना आएगा आपका, ये आएगा केवल और केवल by, क्योंकि 6 हमारे यहाँ पे बड़ा आएगा। अब ऐसे ही प्लस है तो प्लस लगा लीजिए। देखिए यहाँ पे cz यहाँ भी है, cz यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये +10 ये 3, तो 10 में आप 3 ऐड करेंगे 13 आएगा, 13 में एक तो घटा देंगे आप, एक माइनस कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 12cz। ब्रैकेट हटाइए सबका, ये आ जाएगा -7ax, ये आएगा +by, ये आएगा +12cz। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए इधर जगह दिख रहा है, अभी सॉल्व कराते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, डायरेक्ट कराएं भाई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ चेंजेस था, जैसे कि मान लीजिए जहां जहां कॉमा लगा था मैंने पहले प्लस लगा दिया है। जैसे आपको समस्या हो तो यहाँ पे एक कॉमा लगा था, ठीक है, और एक यहाँ पे लगा हुआ था, यहाँ पे कॉमा था। तो जहां जहां मैंने बताया कि जहां जहां कॉमा हो वहां वहां आपको प्लस लगा देना है, तो यहाँ भी प्लस लगाइए और जो है आप यहाँ भी प्लस लगाइए। प्लस लगाने के बाद में जो लाइक टर्म है, जैसे 8a² है यहाँ पे, और आप देखेंगे तो जो है यहाँ 3a² है और 6a² है, इनको ब्रैकेट में लिखिए। तो 8a² + 3a² - 6a² हो गया। ठीक है, अब उसके बाद प्लस का साइन लगाइए, नया ब्रैकेट स्टार्ट करिए। ab वाले को लिखिए, ab यहाँ पे है, ab यहाँ पे है और ab यहाँ पे है। -5ab है तो लिखिए -5ab। उसके बाद यहाँ +2ab है तो लिखिए +2ab। फिर यहाँ पे है आपका +ab, तो आप लिखिए +ab। आप फिर से प्लस लगाइए, नया ब्रैकेट स्टार्ट करिए। यहाँ पे क्या है आपका 3b² - 6b², b², तो लिखिए भाई 3b² - 6b²। उसके बाद है +b²। ज्यादा नीचे जाने पे दिखेगा नहीं, तो एक लाइन लेकर के यही सॉल्व कर दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। ये इसका आंसर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखिएगा 8 में 3 ऐड करेंगे तो 11 आएगा, और 11 में जब 6 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 5a² प्लस में रहेगा। देखिए यहाँ पे -5 में जब आप 2 ऐड करेंगे तो आएगा -3, और -3 में आप एक और ऐड करेंगे तो आपका आएगा -2ab। उसके बाद यहाँ पे है 3b², इसमें से एक तो b² और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 4b², और 4b² में अगर आप -6b² करेंगे तो आपका आएगा -2b²। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 वाले का आंसर। ठीक है, अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, मैंने बोला जहां पे कॉमा हो वहां पे आप कॉमा हटा करके प्लस लगा लीजिएगा, लेकिन इतना ही करना है आपको कि अगला वाला टर्म आप ब्रैकेट में कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है वो आपका स्टार्टिंग में ही माइनस लगा हुआ है। तो जो है इसको सॉल्व करें अगर, तो 13/2 xy है। देखिएगा यहाँ प्लस लगा है ना, तो इस ब्रैकेट पर इस साइन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ माइनस होता तो इस ब्रैकेट को जब हम ओपन करते हैं साइन सबका चेंज हो जाता। तो हम क्या करते हैं कि जो लाइक टर्म्स है उनको हम लिखते जाते हैं। जैसे 13/2 xy है मैंने लिख लिया है,
उसके बाद एक्स वाई वाला एक यहाँ पे है, वो है आपका कितना -15/7xy। चलिए इसको नोट करिए, इसको एक ब्रैकेट में कर लीजिएगा, प्लस का साइन लगाइए। प्लस का साइन इसलिए लगाना है क्योंकि हम चीजों को कर रहे हैं ऐड, ठीक है। उसके बाद आपका वाई वाला मैं लेता हूँ, तो यहाँ -14/5y है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे +14/5 है, ये लिख दिया। वाई है एक, तो देखिए यहाँ पे है, तो ये किसमें है, माइनस में, तो लिखेंगे -13/2y हो जाएगा, ये काम खत्म इसका। उसके बाद आपका बच रहा है 15/7x, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाइए, ये हो जाएगा आपका 15/7x। और यहाँ पे क्या है आपका, ये बच रहा है आपका, तो ये हो जाएगा -14/5x। बस 3 ब्रैकेट आपके तैयार। तीनों लाइक टर्म्स वाले ब्रैकेट जब तैयार हो गए, हम तीनों को करते हैं ऐड। ऐड करने के लिए क्या करना है भाई, फ्रैक्शन देखिए, फ्रैक्शन सॉल्व करिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 7 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपका, ये आएगा 14। 2 का टेबल पढ़िए, 14 कितनी बार में आता है, तो पता चलेगा 7 बार में आता है। और उस 7 का मल्टीप्लाई जब आप 13 में करेंगे तो आएगा 91। एक्स वाई है तो एक्स वाई नोट कर दीजिएगा, माइनस का साइन है तो वो भी लगा दीजिएगा। 7 का टेबल आप पढ़ेंगे कितनी बार में 14 आता है, तो पता चला 2 बार में आता है, 2 टाइम्स में आता है। उस 2 का मल्टीप्लाई जब 15 में करेंगे तो आएगा 30 एक्स वाई, ठीक है। प्लस का साइन लगाइए। 5 और 2 है, 5 और 2 के लिए क्या करेंगे आप, फिर से एलसीएम लेंगे, 10 आएगा। 5 का टेबल जब 2 टाइम पढ़ेंगे तो 10 आता है। उस 2 का मल्टीप्लाई जब आप ऊपर वाले न्यूमरेटर में करेंगे तो आएगा आपको 28y। माइनस है तो माइनस लगाइए। 2 का टेबल अगर आप 5 टाइम पढ़ रहे हैं तो 10 आता है। उस 5 का मल्टीप्लाई आप अगर 13 में करेंगे तो आएगा 65y। ब्रैकेट क्लोज करिए, प्लस का साइन लगाइए। उसके बाद यहाँ पे 7 और 5 का एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना आपका 35। 7 का मल्टीप्लाई अगर आप जो है 5 में करेंगे तो 35 मिलेगा। कहने का मतलब 7 का टेबल अगर आप 5 टाइम पढ़ेंगे तब आपको 35 मिलेगा। तो वही 5 टाइम या वही 5 का मल्टीप्लाई हम 15 में करेंगे तो कितना मिलेगा, 75x मिलेगा। माइनस है तो माइनस लगाइए। 5 का मल्टीप्लाई कितनी बार करने पे 35 आता है, तो पता चलेगा सर 5 का मल्टीप्लाई 7 टाइम करने पे आता है तो 35 मिलेगा। तो 7 का मल्टीप्लाई अगर आप 14 में करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 98x, ठीक है। अब इन्हीं को सॉल्व करिए आप। यहाँ पे 90 91 में 30 जाएगा तो 1 में 0 जाएगा तो 1 ही आएगा। 9 में 3 जाएगा तो आएगा 6/14। दोनों जगह एक्स वाई है तो आप एक जगह नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए 65 में आपको 28 माइनस करना है, या ये हम कहें कि 28 में से 65 माइनस करना है, तो जाएगा नहीं भाई, एक बड़ा एक छोटा है, तो 65 में 28 को माइनस करिए। 5 में 8 जाएगा नहीं, 15 में 8 जाएगा तो आएगा आपका 7, और यहाँ बचा 5 में 2 जाएगा तो आएगा 3 अपॉन 10y। साइन कौन सा लगेगा, हमने 65 से माइनस किया है तो यहाँ माइनस का साइन, तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखें 75 में 98 माइनस करिए, जाएगा ही नहीं, उल्टा माइनस करना पड़ेगा। तो 90 ये 8 में 5 जाएगा तो आएगा 3, और 9 में 7 जाएगा तो आएगा 2 अपॉन आएगा 35 और x है। अब जो है यहाँ पे जो है देखिए उल्टा हमने माइनस किया है तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। और आंसर मिला लीजिएगा, हो सकता है कि x वाला पहले दिया, फिर y वाला दिया, फिर xy दिया, ये भी आंसर ठीक है। आप सीक्वेंस में भी लगा सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 इतना करने के बाद में लगभग एडिशन का हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा फिर से वही चीज है, ब्रैकेट बनाइए आप, पी स्क्वायर यहाँ पे है, और जो है अगर आप देखेंगे तो पी स्क्वायर यहाँ पे है। मैंने बोला था जहाँ कॉमा दिखे उसके आगे आप प्लस लगा दीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ कॉमा दिख रहा है, फिर यहाँ भी आपको प्लस लगाना पड़ेगा। चलिए पी स्क्वायर यहाँ हो गया, और अगर आप जाएंगे तो पी स्क्वायर यहाँ मिल गया। एक ब्रैकेट बनाइए, लिखिए 4p², फिर यहाँ पे है आपका प्लस पी स्क्वायर, फिर वहां है आपका प्लस 2p²। मैंने बोला प्लस लगाइए, नया ब्रैकेट स्टार्ट करिए। अब पी क्यू यहाँ पे है, और जो है आप जाएंगे पी क्यू यहाँ पे मिलेगा, और जाएंगे पी क्यू यहाँ पे मिलेगा, तो मिलेगा आपको -7p क्यू -8p क्यू -2p क्यू, ठीक है। ये भी हो गया। अब जो है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्यू स्क्वायर है, और यहाँ भी क्यू स्क्वायर है, और यहाँ भी क्यू स्क्वायर है, तो प्लस का साइन लगाइए, नया ब्रैकेट ओपन करिए, लिखिए +4q², ये वाला, फिर लिखिएगा +6q², और उसके बाद है -5q²। चलिए ये भी हो गया, प्लस का साइन लगाइए। जितनी न्यूमेरिकल्स वैल्यू बची हैं उन सबको लिखिए, जैसे यहाँ का -3 बचा हुआ है, और यहाँ का +6 बचा हुआ है, यहाँ का 5 बचा हुआ है, तो लिखिएगा -3 +5 +6। एक लाइन का क्वेश्चन और है, दिखने में इतना बड़ा और सोल्यूशन इसका छोटा आता है। 4 है, ये 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 और 1 3, और 4 कितना होगा 7, तो ये 7p² आ गया आपका, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो साइन लगाइए माइनस का। 7 और 8 15 में 2 ऐड करेंगे तो आएगा आपका 17pq। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो 4 और 6 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के आगे प्लस का साइन, 4 6 हो जाएगा आपका 10, और 10 में 5 जाएगा तो आएगा प्लस का 5q²। और यहाँ पे देखिए 6 और 5 11, 11 में 3 जाएगा तो कितना आएगा आपका, आएगा प्लस का 8। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। लगे हाथ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जहां कॉमा दिखे वहीं प्लस लगाना है। अब इस बार ब्रैकेट नहीं कराते हैं, डायरेक्ट करवा के चलते हैं, आपको देखते हैं समझ में आता है कि नहीं आता है। नहीं आएगा समझ में तो कमेंट कर दीजिएगा कि नहीं आया समझ में, ठीक है। अब देखिएगा 2x³ यहाँ पे है, 4x² यहाँ पे है, 8x³ यहाँ पे है।
तो 2 और 4 सबके आगे साइन प्लस का ही है, तो 2 और 4 6, 6 8 कितना हो जाएगा आपका, आ जाएगा 14x3। 9x स्क्वायर यहाँ पे, 4x स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है, 8 सॉरी 2 ही है ना, 9x स्क्वायर और 4x स्क्वायर, आगे आपको कहीं नहीं दिख रहा है। तो 9x स्क्वायर में 4x स्क्वायर, देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस होता है माइनस, 9 में 4 चला जाएगा तो आपका आएगा 5x स्क्वायर। माइनस इसलिए आया क्योंकि बड़ा वाला नंबर 9 था, 9 के आगे साइन माइनस है। ये भी हो गया हमारा। अब हम देखें x वाला, देखिए यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी, तो माइनस का साइन लगेगा। 7 में 9 ऐड हो जाएगा तो कितना आएगा, 16x आ जाएगा। ये भी हो गया। न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए भाई, 9 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, तो 9 1 कितना हो जाएगा 10, तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, एक लास्ट बच रहा है, उसको भी देख लीजिए। प्लस का साइन है, कॉमा है तो प्लस का साइन लगाना है आपको। ठीक है, 7y³ है और 6y³ है। 7y³ प्लस में, 6y³ माइनस में, तो 7 माइनस 6 कितना आएगा, केवल 1 आएगा। 1 लिखते नहीं हो तो यहाँ पे आ जाएगा y³। 8y² यहाँ पे माइनस में, 4y² यहाँ प्लस में। एक माइनस एक प्लस हमेशा माइनस होता है। 8 में 4 को माइनस करिएगा, 4 आएगा। 8 बड़ा है, साइन माइनस का है, तो इसलिए यहाँ भी साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, 4y²। 9y यहाँ पे, 1y यहाँ पे, तो 9 में से 1y चला जाएगा तो कितना आएगा आपका, आएगा प्लस का 8y। और यहाँ पे है आपका प्लस 9, और कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिख रही है तो यहाँ पे आपको लगा लेना है प्लस 9, और ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। ठीक है, अब जो है ये था फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 to लेके 8 का सोल्यूशन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, इसी के पार्ट की। देखिए हम एडिशन डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। अब एडिशन के बाद हम डिस्कस करेंगे सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन के लिए देखिए करना क्या है आपको, कि ये फ्रॉम देखना है आपको, ठीक है। फ्रॉम के बाद वाला जो भी हमारा पॉलिनोमियल रहेगा उसको पहले लिखना है। तो फ्रॉम के बाद में क्या है हमारा यहाँ पे 3x माइनस 4y माइनस जेड, तो हमको इसको लिख लेना है पहले 3x माइनस 4y माइनस जेड। फ्रॉम जहां है वहां लगाना है आपको माइनस, और फ्रॉम के पहले वाला जो नंबर ये हमारा पॉलिनोमियल्स है, फ्रॉम के पहले वाले पॉलिनोमियल्स को माइनस के बाद लिखना है, लेकिन आपको उसको लिखना है ब्रैकेट में। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5y प्लस हो जाएगा आपका z। ठीक है, अब जो है हमको जब इसको माइनस करना है तो हम ब्रैकेट हटाएंगे। ब्रैकेट हटाने के लिए क्या करते हैं हम, कि 3x माइनस 4y माइनस जेड, इसको एज इट इज आप नोट कर लेंगे। और नोट करने के बाद में जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई हर एक साइन ही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब ब्रैकेट के पहले माइनस रहे और आप ब्रैकेट को हटाते हैं तो अंदर वाले जितने भी साइन रहते हैं, जिस भी टर्म के पहले जो साइन रहेगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिएगा 2x के पहले प्लस, यहाँ पे अंदर प्लस है तो ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 5y हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो ये माइनस आपका z हो जाएगा। ठीक है, अब लाइक टर्म्स को आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है, इसके आगे प्लस का साइन, इसके आगे माइनस का साइन, तो 3x में 2x आपका चला जाएगा, तो यहाँ पे आपका बचेगा केवल x। ऐसे देखिए माइनस 4y, यहाँ देखिए 5y, प्लस 5y में माइनस 4y जब आपका निकल जाएगा तो यहाँ पे बचेगा प्लस y। ठीक है, और यहाँ पे माइनस जेड और यहाँ पे माइनस जेड, दोनों जगह जब साइन माइनस का तो यहाँ भी साइन माइनस का, दोनों जगह साइन माइनस की होने की वजह से ये जो पॉलिनोमियल है हमारा ये प्लस हो जाता है। मतलब जेड और जेड कितना हो जाएगा, 2z। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि जेड और जेड को ऐड करने के लिए उनपे स्क्वायर लगा देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, स्क्वायर या फिर पावर तब आती है जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं। एडिशन में कभी भी पावर नहीं आती, बल्कि उस टर्म के पहले नंबर आ जाता है। ठीक है, अब इसी तरीके से हमारा सेकंड नंबर है। मैंने अभी क्या बताया कि फ्रॉम के बाद जो भी हमारा टर्म्स है, जितने भी हमारे जो भी पॉलिनोमियल्स है उसको पहले लिखिए। तो ये हो जाएगा आपका माइनस 8y² माइनस 10xy प्लस 8x² y²। फ्रॉम की जगह माइनस लगाइए और माइनस की वजह से आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। फिर फ्रॉम के पहले वाला जो टर्म है, जितने भी जो पॉलिनोमियल्स फ्रॉम के पहले है, इसको आप लिखेंगे ब्रैकेट में। तो यहाँ पे है आपका, ये हो जाएगा 10x² y² माइनस 7xy माइनस y²। अब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो जितने भी ब्रैकेट के अंदर टर्म है उन सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 8y², ये हो जाएगा माइनस 10xy प्लस 8x² y², ये सेम रहेगा। अब ये माइनस है तो लगा लीजिएगा। यहाँ पे 10x² y², साइन माइनस का, यहाँ प्लस का साइन है, माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 10x² y²। ये साइन माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 7xy, ये माइनस का, ये भी प्लस का हो जाएगा, प्लस y²। अब देखिएगा सबसे पहले लेते हैं y² को, तो यहाँ माइनस 8y² है और यहाँ y² है। एक नंबर हमारा माइनस में है, सॉरी एक पॉलिनोमियल जो हमारा एक टर्म जो है ये माइनस में है, एक प्लस में है। एक माइनस एक प्लस हमेशा माइनस होता है, तो 8 में आपका 1 चला जाएगा तो आएगा 7, और बड़ा वाला नंबर 8 है इस वजह से इसका साइन लग जाएगा, तो आएगा माइनस 7y²। xy एक यहाँ पे है और xy एक यहाँ पे है, यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में। एक माइनस एक प्लस हमेशा माइनस होता है, तो 10 में 7 जब चला जाएगा तो आएगा आपका 3xy। अब यहाँ पे 10 आपका बड़ा इसलिए साइन लग जाएगा माइनस का। ऐसे ही आप देखेंगे तो यहाँ 8x² y², यहाँ माइनस 10y², सॉरी x² y², तो सेम यहाँ भी होगा। 10 में 8 चला जाएगा तो आएगा आपका 2x² y²। 10 बड़ा है इसलिए साइन इसका लग जाएगा
माइनस का। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ये स्क्रीन पे है। अब यहाँ पे देखिए सेम वैसे ही चलेगा। फ्रॉम के बाद वाला जो हमारा पॉलिनोमियस इसको हम पहले लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं 2/3 एक्स क्यूब है, फिर है आपका प्लस 6/7 प्लस हो जाएगा 6/7 हो जाएगा ये आपका, तो 6/7 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये हो गया। अब उसके बाद जहां फ्रॉम है, फ्रॉम के जगह आपको लगाना पड़ेगा माइनस, और फ्रॉम की जगह माइनस लगाएंगे तो उसके बाद जो भी टाइप जितने भी पॉलिनोमियल्स आप लिखेंगे सबको किस में लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है। तो फ्रॉम के बाद आपको लिखना पड़ेगा इसके पहले वाला टर्म, तो ये हो जाएगा 4/3 माइनस 4/3 एक्स स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहला काम हमारा है कि ब्रैकेट को हटाना, तो ये हो जाएगा आपका 2/3 एक्स क्यूब प्लस 6/7 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ब्रैकेट हटेगा तो ब्रैकेट से पहले यहाँ पे साइन माइनस का है, तो जब ब्रैकेट हटेगा तो साइन हमारा सब किसका हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4/3, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस 4/3 एक्स स्क्वायर, और ये प्लस हो जाएगा 5। अब देखिएगा अगर आप इनमें लाइक टर्म बनाने की कोशिश करेंगे तो देखिए यहाँ एक्स क्यूब है, अब आप देखेंगे तो कहीं भी एक्स क्यूब और नहीं है। ठीक है, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इस एक्स क्यूब को ही एक्स स्क्वायर से माइनस करने लगते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है, आपका आंसर बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, और ये सही भी नहीं है। तो क्या करते हैं, अच्छा सपोज करिए, ठीक है, किसी लड़के की अगर शादी होनी है तो उसके लिए किसी लड़की का होना तो जरूरी है ना। जब तक लड़की नहीं रहेगी तो लड़के की शादी होनी नहीं है। तो सेम इसी तरीके से अगर एक्स क्यूब है यहाँ पे, तो इसके साथ प्लस या माइनस करने के लिए कोई एक्स क्यूब भी तो होना चाहिए। जब ये नहीं है तो क्या करेंगे, जबरदस्ती किसी के साथ कराएंगे। जब ये नहीं है तो इसको एज इट इज आप नोट कर देंगे, मतलब ये 2/3 है, अब आप इसको ऐसे ही नोट कर दीजिए। अब आप ऐसा करिए, देखिए फ्रैक्शनल फॉर्म के हैं, तो फ्रैक्शनल फॉर्म वाले जो होते हैं उनको लाइक टर्म की जगह पे हम क्या करते हैं, पास पास कर लेते हैं। जैसे यहाँ 6/7 एक्स स्क्वायर है तो हम लिख लेते हैं प्लस 6/7 एक्स स्क्वायर। अब ये वाला देखो एक्स स्क्वायर वाला यहाँ पे है और इसके सामने भी साइन प्लस का है, तो हम लिख लेंगे प्लस 4/3 एक्स स्क्वायर। चलिए एक्स स्क्वायर वाला पास आ गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, क्या है आपका 2x है। फिर वही सिचुएशन, यहाँ पे x वाला तो है लेकिन इसके बाद कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जिसमें x हो, तो जबरदस्ती तो हम करेंगे नहीं। अगर ये अकेला है तो इसको अकेला ही लिख देंगे हम, तो प्लस ये आपका 2x हो जाएगा। अब उसके बाद में है यहाँ देखिए ये आपका -3 -4/3 प्लस 5, ये हो गया आपका। सॉल्व करिए इसको, फ्रैक्शन आता होगा आपको अच्छे से, तो ये हो जाएगा 2/3 एक्स क्यूब। इससे कुछ भी नहीं करना आपको, एज इट इज नोट करना है। अब देखिए यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर, अच्छा यहाँ प्लस का साइन है तो मैं ऐसे ब्रैकेट लगा ले रहा हूँ जैसे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को जैसे दिया है वैसे हम रख लेंगे। फ्रैक्शन के जैसे सॉल्व करते हैं तो 3 का आप 6 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 3 6 18, 7 का आप 4 में कराएंगे तो आएगा 7 4 28, अपॉन लगाएंगे और 7 3 कितना हो जाएगा 21 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा ये जो एक्स स्क्वायर है मैंने ये अपॉन के सामने रखा है। ठीक है, आप ऐसा मत समझिएगा कि ये 28 के बगल में है, तो ये बगल में होने से ये हो गया कि इन दोनों का वैल्यू जब निकाल लेंगे तो जो आएगा उसमें एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई है। ठीक है, उसके बाद में आपका प्लस 2x है, इसको नोट किए रहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। इन तीनों को सॉल्व करने के लिए एक काम करिएगा, आप यहाँ प्लस लगा लीजिए पहले और इनको लिख लीजिए ऐसे ब्रैकेट में -3 -4/3 प्लस 5। ठीक है, अब ये होगा आपका 2/3 एक्स क्यूब प्लस 18 में 8 ऐड करेंगे आप तो हो जाएगा 18 में 8 ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 26, और 26 में जब आप 2 ऐड करेंगे 20 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 46। ये जाएगा 46/21 एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका प्लस 2x। इसको सॉल्व करेंगे आप, देखिए 5 में जब आपका 3 चला जाएगा तो आएगा 2, तो मैं साइड में ऐसे लिख लें, आपका आएगा 2 और ये है आपका -4/3, तो 3 2 हो जाएगा 6, 6 में 4 जाएगा तो आएगा आपका प्लस 2/3। तो जो ये हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है उसका जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये भी फ्रैक्शनल वाला है तो इसमें भी आपको थोड़ी प्रॉब्लम होने की संभावना ज्यादा है। फ्रॉम के बाद वाला जो भी आपका पॉलिनोमियल इसको पहले लिखिए, तो ये हो जाएगा आपका 9/2 माइनस ये हो जाएगा y/3 माइनस, देखिए ये y आपको फंसाने के लिए दिया गया है। ठीक है, फंसाने के लिए देने का मतलब ये है कि इसको पहले कर दिया गया है। अब बहुत से बच्चे ये टेक्निक लगाएंगे, सर अगर 2 होल 1/3 रहता है तो 3 2 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये जो है y में ये 5 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो ये 5y हो जाएगा और ऊपर वाला ऐड कर देंगे 2/5 आएगा। ठीक है, तो ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो y है पहले लिखा है इसको जो है हम बाद में भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि -2/5y हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, आपको वो क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर एडिशन करने की कोई इसमें जरूरत नहीं है। अब उसके बाद फ्रॉम लगा है तो आप लगाइए माइनस, और फ्रॉम के पहले जितना भी पॉलिनोमियल्स है जो भी जितने भी टर्म्स है सबको ब्रैकेट में रखिए। तो ये हो जाएगा आपका 7/4 y क्यूब प्लस 3/5 y स्क्वायर प्लस 1/2 y प्लस 7/2, ये हो गया आपका। भाई पहले काम हमारा है ब्रैकेट को हटाना, तो ये 9/2 हो गया माइनस y/3 हो गया माइनस, इसको मल्टीप्लाई कराइए ना तो 2y/5 आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा आपका
माइनस होने की वजह से अब हम जैसे ब्रैकेट हटाएंगे सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 7/4 वाई क्यूब, ये हो जाएगा -3/5 वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका +1, सॉरी ये भी आपका चेंज हो जाएगा, ये भी किस में आएगा, ये भी आएगा आपका -1/2 वाई में, ये भी आपका हो जाएगा -7/2। अब जब आपने इतना कर लिया तो लाइक टर्म को डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए या फिर आप पास पास करके सॉल्व करिए। तो फ्रैक्शनल वैल्यू है इसमें पूरे, ज्यादा से ज्यादा फ्रैक्शन यूज हुआ है तो पास पास कर लीजिए, ज्यादा फायदा रहेगा आपका। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बड़ी वाली पावर से। जैसे यहाँ देखिए -7/4 वाई क्यूब है, तो हम लिख लेते हैं -7/4 वाई क्यूब। वाई स्क्वायर वाला अगर आपको कहीं दिखे तो यहाँ पे है, ये आपका हो जाएगा -3/5 वाई स्क्वायर। ठीक है, ये दो तो हो गए, ना इसका कोई जोड़ीदार मिला ना इसका कोई जोड़ीदार मिला। जब नहीं है तो बाराती के जैसे इनको बारात में चलने दीजिए, जैसे बारातियों का काम होता है नाचना, तो वैसे इनको चलने दीजिए आप आराम से। ठीक है, अब देखिएगा, अब y की पावर देखिए यहाँ 3 था यहाँ 2 था, 1 वाले को ढूंढिए। देखिए एक यहाँ है हमारे पास में, एक यहाँ है, 2 हो गया, और एक यहाँ है, 3 हो गया। तो यहाँ से स्टार्ट करें हम, तो ये अच्छा प्लस लगा करके हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि प्लस लगाने से साइन कोई चेंज नहीं होता है। तो ये हो जाएगा आपका -y/3 -2y/5, ये हो जाएगा -1/2y। एक ये है, अगला वाला ये, और उसके बाद वाला ये। ब्रैकेट आप क्लोज कर लीजिए। ठीक है, ये भी हो गए। बस कौन रहा है, 9/2 बच रहा है, -7/2। तो 9/2 के आगे प्लस का साइन जहां लगा लीजिए, प्लस 9/2 -7/2। अब इसको भी सॉल्व कर लीजिए आप। इन दोनों को तो ऐसे ही रखिए भाई, बनाते हैं, इनको साथ चलने दीजिए। -3/5 वाई स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा इनको सॉल्व करिए, तो और सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा, पहले एलसीएम लेंगे तो 3, 5 और 2 का एलसीएम, तीनों अलग अलग नंबर है, तो 3, 5 15 2 30 आ जाएगा। ये इसको नोट कर लीजिए। 3 का टेबल पढ़िए, 30 कितनी बार में आता है, तो पता चलेगा सर 10 बार में आता है। उस 10 का मल्टीप्लाई जब आप वाई में करेंगे तो आएगा -10y। माइनस है तो माइनस लगाइए। 5 का मल्टीप्लाई कितनी बार पढ़ने, 5 का मल्टीप्लाई किस नंबर में करने पे 30 आता है, तो पता चलेगा 5 6 टाइम का। तो 6 का मल्टीप्लाई जब आप 2 में करेंगे तो 6 2 कितना हो जाएगा, 12y हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये हो गया है तो माइनस लगाइए यहाँ पे। 2 का टेबल अगर आप 15 टाइम पढ़ेंगे तो 30 आएगा, 15 का 1 में करेंगे तो आएगा आपका 15y। ब्रैकेट क्लोज करिए, प्लस डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को माइनस करिए। 9 में 7 चला जाएगा, 9 - 7 ये आएगा अपॉन 2। अब ये आ जाएगा -7/4 वाई क्यूब, ये आएगा आपका -3/5 वाई स्क्वायर। अब देखिएगा जरा, सब नंबर माइनस में है तो जो साइन आएगा वो भी माइनस का ही लगेगा। 10 में 12 ऐड करेंगे 22, 22 में 15 ऐड करेंगे तो आएगा आपका 37। तो ये हो जाएगा 37/30 वाई। और उसके बाद 9 में 2 ऐड, 9 देखिए 9 में 7 को माइनस करेंगे, 7 है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, 9 में 7 को जब आप माइनस करेंगे तो आएगा 2, और 2/2 यहाँ 2 आएगा, 2/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये हो जाएगा आपका, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे हम। देखिए ये हमारे जो है क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हैं, इनको भी सॉल्व करिए। फ्रॉम के बाद वाला नंबर आपको पहले लिखना है, तो ये हो जाएगा आपका 4y के पावर 4 -2y क्यूब -6y स्क्वायर -y+5। ये हो गया, इसको नोट करिए आप। अच्छा ब्रैकेट लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, इरेज करते रहो, नहीं तो बार बार ये कंफ्यूजन होगा कि ब्रैकेट कहाँ लगा दिए आप। फ्रॉम है तो फ्रॉम के बाद आप फ्रॉम की जगह आप माइनस लगाइए। अब फ्रॉम के बाद जो भी आप लिखेंगे ये आप किसमें लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। तो क्या है भाई, फ्रॉम के बाद 5y की पावर 4 है, -3y क्यूब है, +2y स्क्वायर है, प्लस y है, माइनस का 1 है। ठीक है, अब लिखिए एक बार और इसको लिख लीजिए, y की पावर 4 -2y क्यूब -6 का y स्क्वायर है -y+5। अब आप जब साइन हटाएंगे, ये जब माइनस का साइन देखिए ब्रैकेट हटाएंगे तो ये साइन जो है सारे साइन से मल्टीप्लाई करके ये जो है साइन चेंज कर देगा। भाई माइनस है, कोई भी अगर बंदा माइनस में भी जाएगा तो वो कुछ ना कुछ चेंजेस तो लाता है। ठीक है, तो ये जो माइनस है ये अगर साइन से मल्टीप्लाई करेगा तो साइन को चेंज कर देगा। प्लस के अंदर ऐसी कैपेसिटी होती नहीं है कि वो किसी का साइन चेंज कर दे। ठीक है, तो ये जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -5y की पावर 4, ये आपका हो जाएगा +3y क्यूब, ये हो जाएगा -2y स्क्वायर, ये हो जाएगा -y, ये हो जाएगा +1। ठीक है, अब जो लाइक टर्म्स है उन्हीं को सॉल्व कर लीजिए आप। देखिए यहाँ पे 4y की पावर 4 और -5y की पावर 4, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो y 5 में 1 4 चला जाएगा तो बचेगा आपका -y की पावर 4। देखिए 2y क्यूब यहाँ पे है, 3y क्यूब यहाँ पे है, तो ये प्लस में है और ये माइनस में, ये बड़ा है ये छोटा है, तो 3 में से अगर 2 चला जाएगा तो आपका कितना बचेगा, केवल 1 बचेगा, तो y क्यूब बचेगा, लेकिन ये बड़ा है भाई तो यहाँ प्लस लगा लीजिएगा आप। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए -6y स्क्वायर -2y स्क्वायर, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, साइन माइनस का लगाइए। 6 में 2 को ऐड करिए तो ये जाएगा आपका 8y स्क्वायर, ये भी खत्म हो गया। यहाँ -y यहाँ -y, तो साइन माइनस का लगा के 2y कर दीजिए क्योंकि ऐड हो जाता है। यहाँ 5 और यहाँ 1, तो ये हो जाएगा आपका 6। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। लगे हाथ क्वेश्चन नंबर 6 को भी कर लेते हैं। फ्रॉम के बाद वाला नंबर है भाई, तो पहले लिखिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका, लिख लेता हूँ इस बार, 3p स्क्वायर -4q स्क्वायर -5r स्क्वायर -6। फ्रॉम की जगह साइन लगाइए माइनस का, और इसको लिखिए आप 4p स्क्वायर +5q स्क्वायर +6r स्क्वायर +7।
भाई माइनस आ गया, फिर से अटैक करेगा सबके ऊपर, साइन चेंज करेगा इसका, तो ये हो जाएगा 3p² माइनस 4q² माइनस 5r² माइनस 6। अब ये जो ब्रैकेट हटेगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा -4p² माइनस 5q² माइनस 6r², ये हो जाएगा -7। सबका साइन चेंज किया इसने। अब ये देखिए 3p² 4p², एक माइनस में एक प्लस में घटेगा, 4p में 3p चला जाएगा तो आएगा केवल -p², माइनस इसलिए लगा क्योंकि ये बड़े वाले नंबर का साइन माइनस में है। ये आपका 4q² है, ठीक है, देखते रहिएगा बोर्ड पे ध्यान से। 4q² यहाँ माइनस में, 5q² यहाँ माइनस में, तो साइन भी माइनस का लगाइए, 4 और 5 को ऐड करते हैं तो हो जाएगा 9q² हो जाएगा, ठीक है। ये 5r² है और ये 6r² है, यहाँ भी माइनस, तो साइन लगाइए माइनस का, 5 और 6 को ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 11r²। ये -6, ये -7, तो ये हो जाएगा -6 और 7 को ऐड करेगा तो हो जाएगा 13। तो ये जितने भी हमारे सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो हमने करा दिया सॉल्व, ठीक है। अब हम 2-3 क्वेश्चन ऐसे कराने वाले हैं जो कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन मिक्स पे है, ठीक है। वो शायद आपके वर्ड प्रॉब्लम है, और वर्ड प्रॉब्लम जब करेंगे तो उसमें ध्यान रखिएगा कि कहाँ प्लस करना है, कहाँ माइनस करना है। ऐसे पॉलिनोमियल्स वाले एग्जांपल रहेंगे तो उसको हम कुछ नंबर का भी एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट पॉलिनोमियल्स को सॉल्व कर पाना थोड़ा टफ लगता है, बाकी बहुत ज्यादा टफ है नहीं, ठीक है। तो ये माइनस के क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग करेंगे मिक्स वाला क्वेश्चन जो कि वर्ड प्रॉब्लम पे है, साथ ही साथ प्लस और माइनस दोनों से रिलेटेड है, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये है कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, हमको क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए फ्रॉम से इस वाले पॉलिनोमियल्स में, मतलब इस पॉलिनोमियल्स में हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमको जो है टू गेट कि हमको ये जो है हमारा पॉलिनोमियल्स मिल जाए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूं कि मैं 10 में मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि मुझको जो है 4 मिल जाए, इस टाइप से क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको पता है कि सर क्वेश्चन मार्क की अगर वैल्यू आपको निकालनी है तो क्वेश्चन मार्क उधर भेज दीजिए और 4 को इधर बुला लीजिए, तो पता चलता है कि 10 में 4 ही माइनस करना पड़ेगा तब हमको वैल्यू मिलेगा। इसका मतलब जो पॉलिनोमियल्स दिया है उसको ले लीजिए आप, और जिसको माइनस करना है उसको ले लीजिए, दोनों को आपस में ही माइनस कर दीजिए, तो जो वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब कहने का मतलब कि इस पॉलिनोमियल्स में क्या माइनस करी कि ये मिल जाए, सेम चीज कि इसमें क्या माइनस करी कि मिल जाए, तो इसमें से आपको यही वाला पॉलिनोमियल्स कर देना है माइनस, जो आंसर आएगा वो जो हमको चाहिए वही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3a² है तो हम यहाँ लिख देंगे 3a² माइनस 6ab माइनस 3b² माइनस 1। इसी में से हमको माइनस कर देना है जो हमको दिया है 4a² माइनस 7ab माइनस 4b² प्लस 1, ठीक है। अब माइनस करने के लिए क्या करेंगे, 3a² माइनस 6ab माइनस 3b² माइनस 1। इसके पहले जब आपने माइनस सीखा तो वहां पे देखा कि माइनस के अगर ये ब्रैकेट में है पूरा टर्म तो ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये माइनस जो है सबसे मल्टीप्लाई कर जाएगा और सबसे मल्टीप्लाई करके सबका साइन चेंज करेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -4a², ये हो जाएगा प्लस 7ab, ये हो जाएगा प्लस 4b², ये हो जाएगा -1। लाइक टर्म को भाई आप सॉल्व कर लीजिए, काम खत्म आपका। 3a² यहाँ है माइनस 4a² यहाँ पे है, तो 3a² माइनस 4a², इसको सॉल्व करने पे बड़े में से छोटा घट जाएगा तो आएगा आपका -a²। यहाँ 6ab है, यहाँ 7ab, ये प्लस में ये माइनस में, तो 7 में 6 चला जाएगा तो केवल आएगा आपका +1 आएगा। 1 लिखते नहीं है, ab यहाँ भी यहाँ भी, तो हम ab लिख देंगे। b² यहाँ पे है, b² यहाँ पे है, प्लस 4b में से 3b अगर आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सॉरी यहाँ प्लस है तो ये भी प्लस हो जाएगा b²। यहाँ -1 यहाँ -1, साइन माइनस का लगा के 2 कर दीजिए, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा -a² प्लस ab प्लस b² माइनस 2। इसका मतलब ये है कि अगर इस वाले पॉलिनोमियल्स में से हम इसको माइनस करेंगे तब जाके हमको ये मिलेगा। तो ये जो हमारा आया है ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। अब इसी तरीके से बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं हम आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज, ये दिया गया आपका पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है। अब उसमें कह रहा है कि एंड टू ऑफ इट साइड, उस ट्रायंगल की कोई भी दो साइड दिया गया है जिनमें से पहला ये p² माइनस 2p प्लस 1 है, सेकंड वाला है 3p² माइनस 5p प्लस 3 है। आपको थर्ड साइड बतानी है, यहाँ पे फाइंड द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल की थर्ड साइड बतानी है। जरा ध्यान रखिएगा कि ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है p इज इक्वल टू वो होता है a प्लस b प्लस c, मतलब तीनों साइड को आप ऐड कर लीजिए ट्रायंगल की, तो जो निकल के आएगा वो पेरीमीटर निकल के आएगा। अब अगर आप ध्यान देंगे कि ये जो a प्लस बी मतलब कि पहली साइड और दूसरी साइड ये हमको दिया है, हमको तीसरी साइड निकालनी है ये वाला। अगर तीसरी साइड निकालना है तो ये जो p है p तो इधर ही रहेगा, ये आपका a प्लस बी है, जब इस साइड आएगा तो क्या माइनस में नहीं हो जाएगा ये चीज, तो ये आएगा आपका किसके इक्वल में, ये आएगा आपका थर्ड साइड के इक्वल में। तो हम ये कह सकते हैं कि थर्ड साइड को अगर हमको निकालना है, थर्ड साइड हमको फाइंड करना है, तो पेरीमीटर में से बाकी दोनों साइड का जो एडिशन होगा उसको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सीधे सीधे कि थर्ड साइड के लिए क्या करेंगे, पेरीमीटर देखिए दिया क्या है
लिख देता हूं ना एक बार कि पेरीमीटर माइनस सम ऑफ टू साइड्स, ये आपका दिया है। अब थर्ड साइड के लिए पेरीमीटर कितना दिया है, ये दिया आपका 6p² माइनस 4p प्लस 9 दिया है, माइनस लगा लीजिएगा। सम ऑफ टू साइड, पहली साइड देखिए ये दिया है आपका p² माइनस 2p प्लस 1, तो ये हो जाएगा p² माइनस 2p प्लस 1। सम का मतलब ऐड का साइन लगाइए, जो जैसे लिखा है लिख दीजिए। 3p² है नोट करिए, माइनस 5p है प्लस 3 है नोट कर दीजिएगा। ये आपको समझाने के लिए है इधर, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं रफ, ये रफ के लिए। अब 6p² है नोट कर लीजिए, माइनस p है 4p है नोट कर लीजिए, प्लस 9 नोट कर लीजिए। माइनस है भाई लगा रही है, देखिए p² यहाँ 3p² यहाँ, तो दोनों मिलकर के 4p² हो जाएगा। माइनस 2p यहाँ माइनस 5p यहाँ, दोनों मिलकर माइनस 7p हो जाएगा। 1 यहाँ 3 यहाँ, तो ये आपका हो जाएगा प्लस 4। फिर आ गया यही माइनस वाला, ब्रैकेट आप हटाएंगे तो ये हो जाएगा 6p² माइनस 4p प्लस 9 हो जाएगा। माइनस का मल्टीप्लाई जब ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म्स से होता है तो ये समझ लीजिए सारे साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 4p² माइनस में प्लस हो जाएगा आपका 7p माइनस हो जाएगा 4। फिर आपके लाइक टर्म्स मिल गए, और जब लाइक टर्म्स जैसे ही मिल गए आप उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ देखिए 6p² में 4p² आपका माइनस हो जाएगा, तो आएगा 2p² माइनस 4p प्लस 7p। एक नंबर माइनस में एक प्लस में तो माइनस होता है, साइन बड़े वाले का लगेगा, तो बड़ा वाला 7 है, इसके आगे प्लस का साइन तो लगा दिए। 7 में आपका 4 चला गया, आएगा 3p। 9 में आपका 4 चला जाएगा तो आएगा 5। तो जो ये हमारा आया है 2p² प्लस 3p प्लस 5, ये आया हमारी थर्ड साइड। हमको फाइंड थर्ड साइड करना है। अब थर्ड साइड निकल गया, क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की। चलिए देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है। मतलब कि हमको सब्ट्रैक्ट करना है सम ऑफ इन दोनों के एडिशन में से। देखिए इन दोनों के एडिशन को हमको माइनस करना है, किसमें से, इन दोनों के एडिशन में से। मैं मान लेता हूं कि हमारा जो है ये फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकंड टर्म है, ठीक है, ये हमारा थर्ड टर्म है, और ये हमारा फोर्थ टर्म है, ठीक है। टर्म का मतलब पॉलिनोमियल समझ लीजिए यहाँ पे कि फर्स्ट पॉलिनोमियल, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। देखिए माइनस क्या करना है कि इन दोनों का जो है, इन दोनों का एडिशन माइनस करना है हमको, किससे, इन दोनों के एडिशन में से, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। देखो भाई लिख लो इसको, डायरेक्ट सम करते हैं यहाँ पे। देखिए माइनस 6b है प्लस 3b है, तो 6b में अगर माइनस 6b में 3b आप ऐड करेंगे तो आएगा आपका माइनस 3b। यहाँ प्लस c, यहाँ प्लस 2c, तो यह आ जाएगा आपका प्लस 3c हो जाएगा। यहाँ प्लस a, यहाँ माइनस 3 है, तो 3a में अगर 1 चला जाएगा तो आएगा आपका माइनस 2a। इसको थोड़ा ढंग से अगर लिख लें हम, तो a वाला पहले लिख लीजिए, फिर आप b वाला लिख लीजिए, फिर आप c वाला लिख लीजिए, ठीक है। ये पहला वाला सम आ गया। इसी को माइनस करना है हमको, किसमें से, ये दूसरे वाले के सम में से, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ। आप पॉलिनोमियल्स इसके आगे लगा सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ भी अगर आप कर लेंगे तो आप ही के लिए इजी होगा, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि बार बार आप इसको उतारेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट देखिए यहाँ पे प्लस करते हैं। देखिए यहाँ 5a है ना, 5a और यहाँ माइनस 2a, तो 5 में 2 चला जाएगा तो कितना आएगा आपका 3a आएगा, प्लस में ही आएगा। माइनस 8b माइनस 4c, दोनों माइनस में है, तो 8b और 4b ऐड हो जाएगा तो आएगा आपका माइनस 12b। ये भी हो गया आपका। अब c वाला बचा, यहाँ प्लस 2c, यहाँ प्लस 3c, तो यह आपका आ जाएगा प्लस 5c, हो गया। अब हमको लिखना है सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्शन लिख दीजिए। सब्ट्रैक्शन देखिए करना है किसमें से है, आपको बता देते हैं यहाँ पे कि सम ऑफ, देखिए मैंने बोला था ना कि फ्रॉम के बाद वाला जो भी आएगा आंसर उसको पहले लिखेगा, माइनस का साइन लगा के फ्रॉम के पहले वाले का आंसर लिखेगा। तो फ्रॉम के बाद वाला आंसर क्या आया है, सम ऑफ 3 एंड 4, माइनस करना है किसमें से, इसको सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। तो सम ऑफ 3 एंड 4 क्या है, देखिए यह है आपका 3a माइनस में 12b प्लस में 5c आया है, माइनस है तो माइनस लगाइए। सम ऑफ फर्स्ट, देखिए माइनस के बाद हम ब्रैकेट लगाते हैं, तो यह है आपका माइनस 2a माइनस 3b प्लस 3c आया है। बस सॉल्व कर लीजिए, माइनस आपका आ गया 3a माइनस 12b आ गया प्लस 5c आ गया है। ये ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस सबसे मल्टीप्लाई करेगा, तो यह आ जाएगा प्लस 4a, सॉरी 2a आएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस 2a प्लस आपका आएगा 3b माइनस 3c। अब इसको सॉल्व करना है आपको। देखिए 3 यहाँ 2 यहाँ, दोनों ऐड होकर 5 आ जाएगा, 12 यहाँ 3 यहाँ, एक माइनस में एक प्लस में, तो माइनस होगा, बड़ा वाला नंबर ये है तो इसका साइन लगेगा। 12 में 3 जाएगा तो कितना आएगा 9 भी आएगा आपका। 5 से यहाँ 3 से यहाँ, 5 में 3 चला जाएगा तो आएगा आपका प्लस 2c। तो ये जो है आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया है। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 6, उसको भी देखते हैं हम लोग अब। चलिए बोर्ड पे आपको क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। एडजेसेंट का मतलब पता होगा आप लोग को, ठीक है, आई होप पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप जान लीजिए कि रेक्टेंगल की बात की है तो एडजेसेंट का मतलब, जैसे हम एक रेक्टेंगल ये बना ले रहे हैं, ठीक है, अगर रेक्टेंगल की बात की जाएगी तो एडजेसेंट का मतलब होता है दो बगल बगल की साइड, ठीक है।
जैसे कि इसकी साइड ये हो सकता है, इसके बगल वाली साइड ये, इसके बगल वाली साइड ये भी, ठीक है। तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड जो है वो क्या होती है, देखिए ये वाली साइड मैं आपको लिख दूं तो ए बी सी और डी, तो ए बी और सी डी ये जो साइड होंगी ये होंगी आपकी अपोजिट साइड्स, ठीक है। साथ ही साथ आपका एडी और बीसी, एडी और बीसी ये भी आपकी अपोजिट साइड ही होंगी। अब एडजेसेंट साइड क्या होगा, देखिए एक इसका ले लीजिए और एक इसका। कहने का मतलब ये है कि एडी जो होगा और जो आपका ये सीडी है, ठीक है, ये होगा हमारा एडजेसेंट साइड, ठीक है। ये होंगी हमारी एडजेसेंट साइड्स। अच्छा, जरूरी नहीं भाई कि आप एडी के बाद सीडी ले लीजिए, आप एडी के बाद एबी भी ले सकते हैं। तो एडी और एबी भी आपका एडजेसेंट साइड होगा, मतलब बगल बगल की। इस हिसाब से देखें तो बीसी जो है ये और सीडी, बीसी और सीडी एडजेसेंट हो जाएंगी। अब ऐसे देखें तो बीसी और एबी भी आपका एडजेसेंट साइड है, ठीक है। तो एडजेसेंट साइड का मतलब आप ये समझ लीजिए कि संगत भुजाएं, संगत भुजाएं बहुत ज्यादा हिंदी में नहीं जाएंगी इसको, संगत का मतलब होता है जस्ट अगल बगल की, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे कि एडजेसेंट साइड दिया गया है, पहली साइड ये है, दूसरी ये है। अगर पहली और दूसरी साइड दिया गया है तो एक मान लीजिए उसमें से लेंथ जो बच जाएगा वो ऑलरेडी आपका वृत्त हो जाएगा, ठीक है, आपका नहीं रेक्टेंगल का, ठीक है। तो अगर इसको हम लेंथ मानते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा रेक्टेंगल का। हमको निकालना है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का फार्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, अच्छे से याद कर लीजिएगा, होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, ठीक है। 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, l मतलब लेंथ, b मतलब ब्रेथ, ठीक है। हमको पेरीमीटर ही निकालना है तो हम इक्वल टू यहां लगा लेते हैं, खैर रहना तो सामने चाहिए लेकिन जगह नहीं है तो हम 2 लिख लेते हैं। l की वैल्यू कोई भी एक वैल्यू आप ले लीजिए इसमें, वो l की हो जाएगी, उसके बाद जो बचेगी वो b की हो जाएगी। तो हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, ये है आपका -6x² प्लस 7x² y² प्लस xy, यहाँ प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाइए। ये आपका 7xy माइनस 5x² प्लस 9x² y², ठीक है। इसी को कर लीजिए आप सॉल्व। एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो साइन माइनस का लगेगा। 6 और 5 ऐड होकर कितना आ जाएगा, 11x²। यहाँ पे x² y², यहाँ x² y², 7 में 9 क्योंकि दोनों जगह प्लस है तो ऐड होगा तो कितना आएगा, 16x² y² आ जाएगा। 7 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो 7 में 1 ऐड होगा तो कितना आएगा, प्लस 8xy, ठीक है। अब इतना ही आपका फाइनल आंसर होगा। बाई चांस अगर आप आंसर मिलाएंगे ये नहीं मिलेगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22x² प्लस 32x² y² प्लस 16xy, या तो ये आंसर या तो आंसर, दोनों आंसर सही हैं। तो यहाँ पे जो आपका एक्सरसाइज 9.2 है वो कंप्लीट होता है। अब इसके बाद वाले वीडियो में चेक करेंगे हम, इसके बाद वाले वीडियो में आपको समझाएंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। पॉलिनोमियल्स के मल्टीप्लीकेशन के बारे में बताएंगे, वहां आपको कोएफिशिएंट के बारे में दोबारा से जानना पड़ेगा। कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कुछ होती हैं, जैसे कि आपका हो गया a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, कुल मिला के जो अभी तक आपने अलजेब्रा में फार्मूले पढ़े हैं उस बेस पे हम अगले एक्सरसाइज में क्वेश्चन को लगाएंगे। अगर इतना समझ में आया हो तो मन लगाकर पढ़ाई करिए आप लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच।